बीएससी पार्ट 3 की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए वेग। हमने हमारी पिछली क्लास में जो है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए वेग फाइंड आउट कर लिया था। आज हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी वेग का पद फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा है E = h क्रॉस स्क्वायर k² के रूप में हम लेते हैं। यहाँ h क्रॉस प्लांक कांस्टेंट के तरंग संचरण नियतांक me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। k के सापेक्ष अवकलन इसका हम लेते हैं तो dE/dk हमें ये फाइंड आउट होता है। h क्रॉस स्क्वायर 2k, यहाँ k² था तो इसका अवकलन क्या होगा 2k के रूप में, डिवाइड बाई 2me dE/dk = h क्रॉस स्क्वायर k/me। यहाँ शेष रहेगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया है। ये आपके इक्वेशन 1 बनती है। इलेक्ट्रॉन का वेग v 1/h क्रॉस dE/dk के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। तो dE/dk की वैल्यू समीकरण 1 से हम यहाँ रखेंगे। तो जब मान रखते हैं dE/dk का, तो dE/dk का यहाँ मान रखेंगे तो एक h क्रॉस से एक h क्रॉस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। v = h क्रॉस k/me के रूप में हमें यहाँ इक्वेशन फाइंड आउट होती है। के जो संचरण नियतांक है उसकी वैल्यू होती है 2π/λ के रूप में। तो 2π/λ को यहाँ रखते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन नंबर 2 के रूप में हमें इक्वेशन ये फाइंड आउट होती है। के की वैल्यू हमने रख दी। अब हम जानते हैं चूँकि तरंग दैर्घ्य जो होती है λ = h/p के रूप में, ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो v = h क्रॉस me 2πp/h। तो यहाँ ये वैल्यू, यहाँ 2π से 2π कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, और फाइनली जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो है v = p/me के रूप में। और यहाँ जो me है मैंने पहले भी बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम के रूप में होती है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग p/me के समानुपाती होता है। इससे आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, संवेग तथा क्रिस्टल संवेग। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल संवेग की कि क्रिस्टल संवेग क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन इस प्रकार व्यवहार प्रदर्शित करता है कि उसका संवेग h क्रॉस k के बराबर हो। इस परिणाम के लिए 3 प्रमुख कारण हैं, यानी कि जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है वो अपना संवेग h क्रॉस k के बराबर व्यक्त करता है। इसके बराबर व्यक्त करे तो इसके लिए जो 3 मुख्य कारण हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम रीज़न ए को डिस्कस करते हैं। रीज़न ए के अकॉर्डिंग जो ब्लॉक प्रमेय है, ब्लॉक प्रमेय के अनुसार क्रिस्टल में गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है, क्रिस्टल में गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन निम्न प्रकार होता है। ये हमने पढ़ा है कि ψx = u के e⁻i के, यहाँ हम r वेक्टर के रूप में ले रहे हैं इसलिए x नहीं लेकर के इन जनरल हम r के रूप में लेंगे।
तो साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स आर वेक्टर इज इक्वल टू यू के ई की पावर आयोटा के आर के रूप में, और यह तरंग फलन लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के तरंग दैर्घ्य के समतुल्य होता है। तो डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग संवेग p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्ब्डा यहाँ हमें मिलता है कि डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्ब्डा। तो यहाँ से हम यहाँ लैम्ब्डा की वैल्यू रखते हैं, p इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लैम्ब्डा की वैल्यू नहीं रखी, यहाँ हमने इसको 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, सॉरी। तो 2 पाई से हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि h अपॉन 2 पाई को हमने h क्रॉस से रिप्लेस कर सकते हैं, और 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा को हम k के द्वारा व्यक्त करते हैं, तरंग संचरण नियतांक के द्वारा। तो p इज इक्वल टू एच क्रॉस के हमें फाइंड आउट हो जाता है। इस प्रकार जो है हमें p इज इक्वल टू एच क्रॉस के संवेग प्राप्त होता है, जो कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें संवेग फाइंड आउट होता है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम अगले रीजन पर बात करते हैं, जो कि नंबर 2 बी के रूप में हमारे पास है। बात करते हैं हम दूसरे रीजन की सेकेंड रीजन क्या है कि जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा के अवशोषण की दर उस पर आरोपित बाह्य बल एवं वेग के गुणनफल के बराबर होती है। सो हम लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ इंटू वी के इक्वल होगा। एफ इंटू वी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। यहाँ डी अपॉन डी टी को हम इस तरह से लिख रहे हैं डी अपॉन डी के इंटू डी के बाई डी टी के रूप में। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। यहाँ हमने डी के से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के का जो वेग होता है v इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी अपॉन डी के, ये हमें पता है। सो यहाँ डी अपॉन डी के की वैल्यू की बात करें तो v एच क्रॉस के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। अब देखिए हम ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 की, इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग एफ ई वी इज इक्वल टू वी एच क्रॉस डी के अपॉन डी टी के रूप में हमें इक्वेशन फाइंड आउट होगी। और यहाँ v एक v से एक v यहाँ कैंसिल, f इज इक्वल टू एच क्रॉस डी के बाई डी टी के रूप में हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। f इज इक्वल टू डी बाई डी टी एच क्रॉस के, और h क्रॉस के को आप संवेग p के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो f इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर जो कि बल के बराबर होती है, ये हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ प्रूव करती है कि जो संवेग है p ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वो h क्रॉस k के बराबर होता है। तीसरा रीज़न हम c देखते हैं कि जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित आयन से टक्कर करता है तो वह h क्रॉस k के बराबर संवेग जालक को प्राप्त करता है। उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि जालक के बाह्य बल के कारण गतिशील इलेक्ट्रॉन का संवेग h क्रॉस k का वही महत्व होता है जैसे कि समान बाह्य बल द्वारा गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवेग का होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3 रीजन हैं उन तीनों रीजन से स्पष्ट है कि जो
ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसका जो संवेग है वो h क्रॉस k के बराबर रहता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।